चलिए आज हम इस वीडियो में क्या है कि 31 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में कह रहा है कि एक गोले के परितः खींचे गए बेलन का वक्र पृष्ठ निम्न में किसके बराबर होगा यदि गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4πr² है। आइए समझते हैं। कह रहा है हमें कि गोले के ही परितः उसी के पास पे क्या है, हमें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा यदि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है। तो वो जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4πr² के बराबर ही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर समझते हैं हम कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठ बोले या सतह बोले बात बराबर ही है। क्या होगा अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण सतह का जो क्षेत्रफल होगा वो 3πr² होगा। इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि दो गोले के आयतनों का अनुपात दे दिया है 64:27 है, तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। याद रखिएगा कि आयतनों का अनुपात दिया है, ठीक है, दो गोले का। दो बार हम गोले का आयतन लगाएंगे और फिर कह रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दो बार हम क्या करेंगे, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल लगाएंगे। आइए समझते हैं इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर कि गोले का आयतनों का अनुपात दे दिया है, दो गोला का आयतनों का अनुपात है। तो जो दिया है ना, सबसे पहले आप उसी का फॉर्मूला लगाइए, वहाँ से कुछ न कुछ आपको मिलेगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3πr³ होता है, ठीक। उसका अनुपात बोला है ना, तो अनुपात मतलब बट्टा दे दीजिए, 4/3πr³। दो गोला है इसलिए इसका R1 नाम दीजिए, इसका R2 नाम दे देते हैं। ये दे दिया है किसके बराबर, 64:27। अनुपात को हम बट्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 64/27 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 4/3 कैंसिल आउट होगा, पाई से पाई भी कट जाएगा। R1 का क्यूब R2 का क्यूब, घन जब साइड चेंज करेगा तो क्या बनेगा, घनमूल बनेगा, ठीक। हम यहाँ पर सोचेंगे कि 64 जो है वो किसका घनमूल होगा, तो 4 का पावर क्यूब करेंगे तो आराम से 64 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 3 का पावर क्यूब करेंगे तो आराम से 27 हो जाएगा ना। 3 × 3 × 3 3 3 9 9 27। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि R1 का मान हो जाएगा ऊपर वाला का, नीचा वाला का। तो R1 बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 और R2 बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है कि इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछ रहा है, वो क्या होता है। यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा है, तो उसका अनुपात पूछा है ना, तो उसको दो बार लिख दीजिए, R1 और R2 दे करके। 4πr² का स्क्वायर होता है, ठीक। यहाँ से 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, ठीक है। यहाँ पर R1 का जो मान था हमारे पास वो 4 था, R1 स्क्वायर बचा जहाँ पर, तो R1 का मान 4 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। R2 का स्क्वायर है तो R2 का मान यहाँ पे क्या है, 3 है, स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 16:9 होगा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई आपको दे दिया है इतना सेंटीमीटर, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको क्या करना होगा, जो भी विकर्ण दिया है ना उसी से वहाँ का ए का मान निकाल लीजिए। ए मतलब क्या होता है, भुजा। वहाँ से हम भुजा का वैल्यू निकालेंगे, एक भुजा का वैल्यू निकालेंगे, फिर जाकर के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। किसका, तो घन का। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं हम इसे। घन का विकर्ण आपको दे दिया है तो उसी से हम क्या करेंगे, उसी का फॉर्मूला लगा करके एक भुजा निकालेंगे हम। घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुना भुजा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, √3 गुना ए लिख सकते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा, जो कि इसके बराबर होगा। ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6√3 और ये गुना में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। ये √3 से √3 गया तो बचा क्या आपके पास, केवल 6 सेंटीमीटर बचा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा था कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल,
तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 6a² होगा। 6 तो रहेगा ही ऐसे ही, a², a का मान क्या निकाले हम 6 निकाले, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो 6 यहाँ पर रहेगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। आज आप 36 को 6 से गुना करेंगे तो आई थिंक वो हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर निकल गया इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, किसका तो घन का। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका मोबाइल स्क्रीन पर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात दे दिया है, ठीक है। याद रखिएगा बेलनों के आयतनों का अनुपात दिया है तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, आसान सवाल है। आइए इसे सॉल्व करते हैं हम। देखिए यहाँ पर कि बेलन के आयतनों का अनुपात दिया है तो हम आयतन का ही फॉर्मूला लगा करके वहाँ से कुछ न कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वैसे दो बेलन हैं और अनुपात की बात हुआ है तो हम दोनों को क्या करेंगे बट्टा में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, जैसे बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन जो होता है वो होता है कि पाई r² h होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि मान लेंगे, या तो r1 मानेंगे, r2 मानेंगे, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि छोटा r और बड़ा r मान लेंगे। तो पाई छोटा r कर देते हैं, पाई r² h कर देते हैं, वो पहला बेलन का आयतन। दूसरे बेलन का आयतन पाई बड़ा r² h कर देते हैं। हम इसको यहाँ पर ये भी कर सकते हैं h1 और h2 भी मान सकते हैं, ठीक है। बराबर वो हो जाएगा किसके 4:9 के, वो दिया है हमको आयतनों का अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा, तो उसको बट्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं तो पाई से पाई को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, h से h को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा r1 का स्क्वायर और ये बड़े r का स्क्वायर बचा। तो ये हम डायरेक्ट एक ही पर कर सकते हैं। ऐसे कैसे देखिए समझिए, जैसे छोटा r बटा बड़ा r और उसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम ध्यान से देखेंगे कि वो बराबर हो जाएगा किसके, तो 4/9 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से वर्ग जब साइड चेंज करेगा तो क्या बनेगा वर्गमूल बनेगा, इतना तो आपको पता ही होगा। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि r बाई बड़ा R इक्वल टू 2/4/9 हो सकता है, ठीक। तो वो बराबर हो जाएगा किसके, 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा 2 और 9 का वर्गमूल क्या निकलेगा 3। तो छोटका r का मान क्या होगा 2 और बड़े r का मान क्या होगा 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि बड़ा r और छोटा r का वैल्यू निकल चुका है। हमसे पूछा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। सिंपल सी बातें क्या करनी है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे और वहाँ पर जाकर दोनों r का मान रख देंगे हम। देखिए कैसे, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr/h होता है। क्या होता है 2πr/h। लेकिन अनुपात की बात हुआ है ना, उनका अनुपात हमसे पूछ रहा है, मतलब बट्टा, और दो बेलन है तो 2 यहाँ पर बड़ा r दे देंगे, सॉरी यहाँ पर पाई और बड़ा r और h यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ से जो सब कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल करेंगे, 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, ठीक है। और यहाँ पे h से h गया, बचा हमारे पास क्या ऊपर में छोटा r और नीचे में बड़ा r, वो बराबर हो जाएगा किसके, तो छोटा r का मान हम निकाले थे 2 और बड़ा r का मान निकाले थे हम 3। तो हो जाएगा दोनों का अनुपात हम क्या किए निकाल दिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2:3 हम लिख सकते हैं। ये हमारा निकल गया बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकल गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या की ऊंचाई दे दिया है आपको कितना 15 सेंटीमीटर हो, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। आपको दो चीज़ दे दिया है, त्रिज्या की ऊंचाई दे दिया है L और त्रिज्या दे दिया है आपको R। चलिए यहाँ पे r बराबर दे दिया है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या की ऊंचाई L दे दिया है 15 सेंटीमीटर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा है। सबसे पहले आप यहाँ पर फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई r इंटू एल प्लस आर, पाई r इंटू एल प्लस आर होता है ये फॉर्मूला शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। वैल्यू रखिए यहाँ पर 22/7 हो जाएगा। r का मान आपके पास है 14 सेंटीमीटर इंटू एल क्या है 15 है और r क्या है आपके पास 14 है, ठीक।
अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो 7 दूना 14 को हम काट सकते हैं यहाँ से। और दूसरी बात, यहाँ पर 22 दूना 44 हो रहा है और अंदर में क्या देख रहे हैं हम कि इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 29 आएगा। और जब इस दोनों को आप जब गुना कीजिएगा तो वो आपको आएगा 1276 आ जाएगा। आई थिंक 1276 सेंटीमीटर आ जाएगा ये, ठीक है। स्क्वायर इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको फार्मूला याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे ऐसे सवालों के लिए फार्मूला के बिना आप एक कदम आगे नहीं घुसक सकते हैं, एक तरफ आगे नहीं जा सकते हैं, थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं आप फार्मूला के बिना। इसलिए फार्मूला को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है आपको 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपसे पूछ रहा है और इसका त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर दे दिया है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, ये आपसे पूछा है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। दिया क्या है, त्रिज्या दे दिया है और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है और हमें तिर्यक ऊंचाई L हमें याद करना है। तो याद रखिए कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया है ना और त्रिज्या दिया है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का ही आप फॉर्मूला लगाइए, वहाँ से आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे दिया है, ठीक है, तो उसी का फॉर्मूला लगाइए। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल होता है, वो बराबर हो जाएगा जो भी दिया है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसके बराबर हो जाएगा। पाई का मान रखिए आप, यहाँ तक तो आपको पता होगा 22/7। आर का मान आपके क्वेश्चन में दे दिया है कितना, तो वो दिया है आपको 14 सेंटीमीटर। एल तो हमें निकालना है तिर्यक ऊंचाई, उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, बराबर में 880 हो जाएगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, 7 दूना 14 कर सकते हैं ना, और अगर मैं ऐसा करूँ 22 दूना 44 कर दूँ इधर, गुना में आर बराबर में 880 कर दूँ, तो 44 दूना कितना हो जाएगा, 44 दूना 88 और ये 0 रख दीजिए इस पर, तो एल तिर्यक ऊंचाई क्या निकला 20 सेंटीमीटर। इस तरह से आप बना सकते हैं, इसकी तिर्यक, इसका जो है तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है एक शंकु और एक बेलन की आधार का क्षेत्रफल जो है वो समान है। याद रखिएगा, शंकु और बेलन, आधार नीचे वाला है उसका क्षेत्रफल क्या है, समान है, और उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है। और यदि बेलन की ऊंचाई दे दिया है 2 मीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको बोल रहा है निकालने के लिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं बेलन का जो त्रिज्या है उसको मैं बड़ा R1 मान लूँगा, शंकु का जो त्रिज्या है उसको मैं छोटा R2 मान लूँ, बड़ा R2 मान लूँगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा था कि इस दोनों का जो है ना आधार का क्षेत्रफल समान है। आपके क्वेश्चन में कहा गया है, हमें याद है, आधार का क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो देखिए ना, ये बेलन हो गया, ये शंकु हो गया, दोनों का आधार का क्षेत्रफल बोल रहा है ना, आधार मतलब नीचा वाला, उसका क्षेत्रफल देखिए। तो आधार हमें दिखाई कैसा दे रहा है, वृत्त के आकार का दिखाई दे रहा है, मतलब कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल दोनों में क्या होगा, समान होगा। देखिए कैसे, तो हम क्या कर दिए, आधार लग रहा था वृत्त जैसा, तो दोनों के क्षेत्रफल को हम क्या कर दिए, बराबर कर दिए। बस आर का मान यहाँ पर R1 कर दिए, यहाँ पर R2 कर दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ से हम पाई से पाई को हम काट सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचा फिर। और यहाँ पर देखिए ये वर्ग है, उधर जाएगा तो वर्गमूल बनेगा, और रूट से स्क्वायर रूट कट जाता है आराम से। ये फिर इधर आएगा वर्ग, तो वर्गमूल बनेगा, वर्ग और वर्गमूल दोनों एक साथ रहता नहीं है, वो भी कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या फिर, R1 बराबर में क्या बचेगा, R2। इसको समीकरण में 1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब इसमें कहा गया था, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि और उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान हो। किसके किसके भाई, तो बेलन और शंकु के, दोनों के बारे में कहा कि उस दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो मैं कर देता हूँ समान। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि बेलन का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो मैं यहाँ पर ना क्या कर देता हूँ, बड़ा आर ले लेता हूँ और 1 कर देता हूँ एच। अब वो बराबर होगा, बोला है उसमें किसके, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के, तो वो क्या होता है, पाई R2 एच होता है, ठीक है। सॉरी एल होगा, पाई आर एल हो जाएगा। अब यहाँ से जो भी कटने वाला है उसको काट दीजिए, पाई से पाई गया। देखिए मैं ये R1 और R2 को काट सकता हूँ, क्यों, क्योंकि आप समीकरण 1 में यहाँ पर देखिए ना, R1 किसके बराबर है, R2 के, इसलिए ये R1 से R2 कट जाएगा,
ठीक, आपके पास क्या बचा, 2 बचा इधर, इधर h बचा, इधर में l बचा। तो 2 और h, आपको h दे दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा आप, 2 दे दिया है। कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, बराबर में l। 2 को 2 से जब आप गुना कीजिएगा तो 4 आएगा, बराबर में l। तो आराम से हमारा निकलेगा इसका तिर्यक ऊंचाई, क्या निकल गया, तो 4 मीटर। 39 नंबर क्वेश्चन है, r त्रिज्या वाले किसी गोले का आयतन क्या होगा। बहुत सिंपल सा आपसे सूत्र पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चन में हम सॉल्व भी किए हैं। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए 40 में कह रहा है कि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले किसी शंकु की तिरछी मतलब तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। फिर से आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आराम से बन जाएगा। तो वो हो जाएगा l² बराबर हो जाएगा h² प्लस में r²। किसका, तो हो जाएगा शंकु के तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई आपसे बोले तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अंतिम सवाल देखते हैं क्या है। कह रहा है 41 नंबर में कि 2 शंकुओं के आयतनों का अनुपात दे दिया है। कितने शंकु है, 2 शंकु है, आयतनों का अनुपात दिया है। तो हम आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे 2 बार बट्टा करके, याद रखिएगा, ऐसे ऐसे सवाल हम खूब बना चुके हैं। ठीक, एवं उनकी आधार की त्रिज्या का अनुपात भी दे दिया है आपको। ठीक है, मतलब दोनों जो शंकु है उसका r का मान भी दे दिया है, उसका अनुपात में दे दिया है। तो उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, जब बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितना आसान सवाल था। देखिए शंकु का आयतन होता क्या है, सूत्र 1/3 पाई r² h होता है, लेकिन उसके आयतनों का अनुपात भी दिया है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों में 2 बार हम क्या करेंगे, शंकु का फॉर्मूला लगाएंगे और अनुपात दिया है ना तो बट्टा में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों शंकुओं के आयतन का फॉर्मूला लगा करके इसका r1 इसका r2 नाम दे दिए, h1 और h2 नाम दे दिए। ठीक है, क्योंकि 2 था हमारे पास शंकु, इसलिए उन आयतनों का क्या है ना, अनुपात दे दिया है 4/5। ठीक है, यहाँ से जो कटने वाला है उसको काटेंगे, 1/3 गया, पाई से पाई गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि हमें जो निकालना है, हमें तो ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है ना। तो h1 और h2 दोनों शंकुओं के हाइट हमें निकालना है, उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ लेकर जाएंगे। ठीक, देखिए तो h1/h2 ऐसे ही रहने देंगे उसको हम, और हम क्या करेंगे वहाँ पर कि ये 4/5 तो जैसे है वैसे ही रहेगा, गुना ये r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर जो है उसको जब हम उधर लेकर जाएंगे तो ये बदल जाएगा। ये r2 जो है भाग में वो उधर ऊपर चला जाएगा गुना में, r2 का स्क्वायर। ये जो गुना में बचेगा ये वो नीचे आ जाएगा, r1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से बहुत ही सिंपल सा है, वैल्यू रखेंगे, h1/h2 ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पर 4/5 भी ऐसे ही रहेगा बराबर। यहाँ पर r1 r2 और r1 है। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है आपको, त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 2:3। तो त्रिज्याओं का अनुपात 2 हमारे पास शंकु था, तो r1 बराबर हो जाएगा 2 और r2 बराबर हो जाएगा 3, उसका अनुपात दे दिया था 2/3। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर देखिए r2 है, r2 का मान यहाँ पर क्या है, 3 है। तो 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। डायरेक्ट हम कर रहे हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, 10th क्लास में आप रख कर समझाना नहीं शोभा देता है, आप 10th क्लास में हैं। तो यहाँ पर r1 है, r1 का मान क्या है, 2 है, और ये स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। अब हम आने ही वाले हैं अपने आंसर पे, 4 से 4 गया तो क्या हो गया, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि h1/h2 बराबर ये क्या बचा, 9 में नीचे में 5। ठीक है, तो उसके हाइटों का जो अनुपात हमें निकालना था वो निकल गया। तो h का मान हो गया 9 और h2 का मान हो गया क्या, 5। इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो 9:5 लिख सकते हैं आराम से, 9:5।
तो दो शंकु के ऊंचाइयों का अनुपात क्या निकला? 9:5। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव मिले, अगर आप चाहते हैं कि पूरे कंसेप्ट के साथ मिले, अगर आप चाहते हैं कि फुल वीडियो मिले, अच्छी कंटेंट के साथ मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।